वो आईने के सामने आई और बाथरूम की डीप नेक से झांकते कुछ जख्मों को घूरने लगी। कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। शुभम खिड़की के ग्लास को जोर जोर से पीटता रहा, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर की एक रात बारिश का कहर ढा रही थी। बाहर बहुत बारिश हो रही थी, इतनी मूसलाधार कि हाथ को हाथ ना सूझे। नीना इस तेज बारिश में अपने ऑफिस से घर को चली थी। वैसे तो हर रोज वो जल्दी ही घर पहुंच जाती थी, पर आज वो जानबूझ के ऑफिस से लेट निकली क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड शुभम को मिस कर रही थी, जो पहली बार काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। उसने एक शॉर्टकट पकड़ा, पर अजीब बात थी कि रास्ता बिल्कुल सुनसान था। खैर, इस बारिश में और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वो तेज तेज कदमों से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे अपने से बहुत दूर एक साया दिखाई दिया और उसने यह सोचकर चैन पड़ा कि इस माहौल में वो अकेली नहीं है। पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो साया इतना दूर खड़ा होकर भी कब से उसे ही घूर रहा है। इतनी रात गए यूं किसी का घूरना, यह सोचकर नीना के शरीर में कंपन सी उठ गई। उसने अपनी गति और तेज कर दी और जब नज़र उठाकर देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था, पर वो अपने अपार्टमेंट के सामने थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई, पर आज ये खाली घर उसे खल रहा था। शुभम से वो रिलेशन में आने के बाद पहली बार उससे दूर रह रही थी। यह उन दोनों का प्यारा सा आशियाना था। उसने मुस्कुराते हुए बेडरूम की तरफ देखा, जहां बेड के एक तरफ उन दोनों की तस्वीर थी, जिसमें शुभम उसके सर को चूम रहा था। नीना फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई और उन दोनों की तस्वीर पर एक और साया पड़ा। नीना जब सर पोंछते हुए बाहर आई, तभी उसके सामने वो तस्वीर जोर से गिर गई और उस पर दरारें आ गई। उसने जल्दी से तस्वीर को उठाया और कोई हादसा समझकर उसे वापस टेबल पर रख दिया। वो आईने के सामने आई और बाथरूम की डीप नेक से झांकते कुछ जख्मों को घूरने लगी, जो उसके सीने के ऊपर थे। साफ लग रहा था जैसे किसी ने जोर से खरोंचा हो। नीना का ध्यान तभी अपने पीछे गया और दो लाल आंखें उसे घूरती हुई दिखी। इन आंखों से जैसे लावा टपक रहा था। नीना ने जल्दी पीछे की तरफ देखा, पर वही साएं साएं करती हवा के अलावा कुछ नहीं था। बस हवा से पर्दे उड़ रहे थे। नीना ने डाइनिंग टेबल पर प्लेट में चम्मच घुमाते हुए नाश्ता किया और शुभम के कॉल का वेट करने लगी। पर जब काफी देर कॉल नहीं आया तो वो उठकर बेड पर चली गई और उसे फोन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो किसी मीटिंग में भी हो सकता था। आधी रात गए उसका फोन बजा और नींद में वो बड़बड़ाने लगी कि शुभम, अपना फोन उठाओ प्लीज। पर शुभम तो वहां था ही नहीं। जब काफी देर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो उठी और शुभम की साइड से फोन उठाने लगी, पर उस तरफ कोई लेटा हुआ था। नीना नींद में भूल चुकी थी कि आज शुभम उसके पास नहीं है, फिर उसके पास कौन लेटा है। नीना ने कॉल रिसीव किया। यह शुभम था, जिसने प्यारी सी मुस्कान के साथ नीना को हेलो कहा, पर नीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तो अटकी पड़ी थी। वो तो इस ख्याल से ही सिहर उठी थी कि कोई उसकी बगल में सो रहा है, वो भी तब जब वो अकेली है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुड़कर एक बार देखे कि कौन सो रहा है। शुभम ने बोला, नीना क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नीना के मुंह से मुश्किल से बोल फूटे, तुम जल्दी से घर आ जाओ शुभम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज जल्दी आ जाओ। शुभम ने कहा। ओके ओके ठीक है, मैं आता हूँ, तुम परेशान मत हो। इतना कहते ही नीना ने फोन रखा और धीरे धीरे उस तरफ मुड़ी और उसकी दाएं तरफ लगी ड्रेसिंग टेबल का नज़ारा देखकर उसे लगा कि अब उसका दिल सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। शुभम की जगह रजाई में कोई साया सोया हुआ था, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। नीना का दिमाग अब सकबक हो चुका था और उसे चिल्लाना भी नहीं याद रहा, और चिल्लाती भी तो कौन आता। उसने खुद को कड़ा किया और वापस वैसे ही लेट गई और कसकर आंखें बंद कर ली।
पर तब उसे अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ और वो इस स्पर्श को अच्छे से पहचानती थी। मुझे छोड़ दो राहुल, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज मुझे छोड़ दो। नीना एक दीवार से सटकर खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही थी और सामने कोई राहुल नाम का लड़का खड़ा था। यह किसी कॉलेज का क्लासरूम था जिसमें राहुल ने नीना को पकड़ रखा था। तुम तो जानती हो ना नीना, मेरी प्रॉब्लम क्या है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे ये मुझे मंजूर नहीं है। मैंने तुम्हें इतना कहा कि शुभम से दूर रहो, लेकिन पता नहीं उसमें तुम्हें क्या दिख गया है। मैं तो उससे रत्ती भर भी कम नहीं हूं, पर तुम्हें तो उसी के पास जाना है। शुभम ने दांत किटकिटाते हुए कहा। तुम प्यार नहीं करते, बल्कि ये जिद है तुम्हारी। क्यों तुम मेरी जिंदगी बिगाड़ने पे लगे हुए हो? नीना के इतना कहते ही राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नीना के बाल पकड़े और खुद की तरफ खींचते हुए बोला, राहुल को जो चीज पसंद आ जाए वो बस उसी की होती है, सिर्फ उसकी। उसका एक नमूना तो मैं तुम्हें आज ही दिखाने वाला हूँ। उसने नीना को बुरी तरीके से पकड़ा और नीना ने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिशें की और इसी झपटा झपटी में नीना के सीने पर कई खरोंचें लग गई और उनसे खून टपकने लगा। नीना लगातार रोए जा रही थी, पर राहुल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके चेहरे को पकड़कर जबरदस्ती चूमता उससे पहले उसके मुंह पर जोरदार मुक्का पड़ा और वो लड़खड़ा कर गिर गया। सामने शुभम था। उसने अपनी जैकेट नीना को दी और शर्ट की बाजुओं को चढ़ाया। फिर दोनों की वहां गुत्थम गुत्थी हुई। शुभम ने गुस्सा राहुल पर भर भर के निकाला था। उसकी आंखों के सामने अभी भी नीना का रोता हुआ चेहरा था। शुभम अब फर्श पर अपनी टूटी हड्डियों के सहारे पड़ा था और नीना शुभम के सीने से जा लगी, जो उसे सबसे महफूज जगह लगती थी। पर राहुल हार मारने वालों में से नहीं था। वो एक रात थी जिस रात को सारा शहर पार्टी मना रहा था। डरावने कॉस्ट्यूम पहनकर सब लोग डांस कर रहे थे। नीना शांति से रेड वाइन का गिलास लिए बैठी थी। उस हादसे के बाद तो वो बिल्कुल चुप रहने लगी थी। तभी उसने देखा कि शुभम के चेहरे पर खुशी थी और उसकी खुशी को देखकर वो और भी मुस्कुरा दी। वो बाथरूम के लिए उठी और जैसे ही बाथरूम में घुसी उसने देखा कि राहुल एक लड़की से वही हरकतें कर रहा था जो उसने उसके साथ की थी। अचानक उसे ऐसा करते देख नीना का चेहरा गुस्से में भर गया और उसने राहुल को उस लड़की को अलग कर जोरदार चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। वो लड़की सही हुई तभी राहुल ने एक टूटे नल को उठाया और नीना पर वार करता उससे पहले वो लड़की उसके सामने आ गई और नीना ने देखा कि उसके सर से लहू की एक धार फूट रही थी और देखते ही देखते उसका शरीर फर्श पर लेट गया और वो मर गई। राहुल भागने को हुआ, पर नीना ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। उसने उसी नल को उठाया और गुस्से में राहुल के सर पर दे मारा। राहुल उससे अपनी जान की भीख मांगता रहा, पर नीना की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। थोड़ी देर बाद फर्श पर सिर्फ खून था, जो राहुल की मौत का गवाह था। पुलिस आई, पर दो लोगों की मौत देखकर सिर्फ यही पता चला कि दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़े और आपस में एक दूसरे पर हमला कर दोनों की मौत हो गई। नीना का किसी को कुछ नहीं पता नहीं चला और मामला रफा दफा हो गया। नीना को अपने ऊपर अभी भी किसी का स्पर्श महसूस हो रहा था और तभी उसके कान के पास फुसफुसाती हुई आवाज आई, मैंने कहा था ना तुम सिर्फ मेरी हो। नीना जल्दी से बिस्तर से उठी और डरकर कमरे की तरफ भागी और रूम को लॉक कर उसने सबसे पहले घर से भागने का निश्चय किया। वो जल्दी से दौड़ी, पर उससे पहले घर का दरवाजा धड़ाम की आवाज से बंद हो गया और गेट से लगी नीना को मिरर में एक काला साया दिखाई दिया जिसके सर से खून टपक रहा था। आंखें पूरी लाल थी और गर्दन थोड़ी मुड़ी हुई। उसकी जीभ लपलपा रही थी। इतना खौफनाक मंजर देखकर नीना के शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो सुन्न सी पड़ी हुई थी। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसे लगा कि उसे किसी ने जकड़ लिया है और उसके शरीर के साथ खेलने लगा है। तभी बाहर घंटी बजी, पर नीना हिल भी नहीं पा रही थी, ना मदद के लिए आवाज लगा पा रही थी। बाहर शुभम किसी अनहोनी की आशा में डरा हुआ खड़ा हुआ था। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो उसने बैग को फेंका और खिड़की से अंदर झांका
और अंदर का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। नीना हवा में झूल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। शुभम खिड़की के ग्लास को जोर जोर से पीटता रहा, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। शुभम को अपनी मजबूरी पर गुस्सा और रोना दोनों आ रहे थे। वो एक बार फिर से अपने नीना को एक शैतानी रूह से नहीं बचा पा रहा था। नीना अब निश्जान होकर लेटी हुई थी। उसकी आंखों की कोर से एक आंसू टपका और तभी जोर से खिड़की का कांच टूट गया और सारी क्रियाएं बीच में रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस काले साये को खींचा और कमरे के अंदर घुस गया और एक पल के लिए एकदम शांति हो गई और तभी भयानक चीखें सुनाई देने लगी। शुभम टूटी खिड़की से अंदर आ चुका था और नीना को सीने से लगाकर चुप करा रहा था। चीखें इतनी तेज और भयानक थी कि दोनों की रूह तक कांप गई और फिर अचानक से कमरे की दरवाजा खुला। बाथरूम से टप टप की आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने नल का इस्तेमाल किया था। दोनों डरते डरते अंदर गए और वहां का हाल देखा तो नीना ने शुभम को कसकर गले लगा लिया। वहां बिल्कुल वैसा ही हाल था जैसा राहुल और उस लड़की की मौत के समय बाथरूम का था। अब सब कुछ शांत था और बेसिन में लगे नल से टप टप की आवाज भी आ रही थी। नीना ने सब सही किया और शुभम के साथ बिस्तर पर आ गई। शुभम खुश था कि एक बुरी बला टल गई। नीना ने जब खिड़की की तरफ देखा तो सफेद धुएं के जैसी एक आकृति मुस्कुरा रही थी और फिर धीरे धीरे वो गायब हो गई। उस लड़की ने अपनी मौत का बदला ले लिया था आत्माओं की दुनिया में। नीना ने शुभम को कसकर पकड़ा और उसके होठ पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आखिर वो सबसे महफूज जगह में थी उसकी पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानी के लिए बने रहे हमारे चैनल भूत वर्स में।